हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूजा मोहित व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं सभी। तो आज का व्लॉग रहने वाला है हमारी डिलीवरी का पूरा हमारी नहीं इसकी कह रही है हमारी नहीं है, इसकी डिलीवरी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या रहा, सब कुछ बताएगी आप लोगों को। तू भी बताएगी, तो भी वही हाँ मतलब वही। तो लास्ट तक बने रहना, कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी सारे डीएम्स आ रहे थे, पूछ रहे थे, कोई कुछ पूछ रहा था, कोई कुछ। तो हम मैंने सभी क्वेश्चन आंसर्स भी डाले थे, तो उसमें बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो देखते हैं, अगर एक व्लॉग में कंप्लीट हो जाएगा तो एक में ही कर कोशिश करेंगे, और अगर आपके क्वेश्चंस के आंसर इस व्लॉग में नहीं दे पाएंगे तो एक और व्लॉग बना देंगे। तो चलो फिर इसी के साथ करते हैं zigzag। हाय गाइस। तो मेरी सबसे पहले तो मैं अपने घर थी उस टाइम पे, मतलब 31 की बात है, 31 दिसंबर की बात है। उस दिन ना हम लोगों ने डिनर प्लान किया हुआ था, लंच प्लान किया हुआ था। मेरे जो अभी कज़न है उनकी शादी हुई है, तो हम लोगों ने उनको इनवाइट किया हुआ था खाने पे, और उस दिन छोले भटूरे बने थे, जिसकी क्रेविंग मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम से थी। तो मैं मतलब मेरा ना थोड़ी सी बेचैन थी सुबह से, थोड़ी बहुत सी बेचैन, क्योंकि मुझे 1-2 दिन से ना थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था। बट मुझे ये नहीं पता था कि ये पेन मतलब किस चीज़ का हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे पेन होता है, मुझे ये नहीं पता था। मुझे बताया था मम्मा ने कि मतलब पेन जो होगा वो इस तरीके से होगा, तो तुझे पता चल जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता था कि वो गैस का पेन है, और उसे हर बार ये लोग मुझसे इग्नोर करवा देते थे कि तेरा तो रोज़ का ड्रामा है, तेरे को कोई पेन वेन नहीं होता। तो हम लोग मतलब भाई भाभी का वेट कर रहे थे, वो लोग आए। लंच हम लोगों ने पहले लंच किया, फिर शाम के स्नैक्स के बाद आई थिंक 7-8 बजे के आसपास ना मुझे थोड़ी सी बेचैनी होने लग गई। तो मेरे घर के ऊपर ही मेरी चाची रहती है। मैं कुछ ज़्यादा स्पीड में नहीं बोल रही आरती भाई थोड़ा रुक रुक के बोलती हूँ, ऐसा लग रहा है मैं ना ऐसे सुनाना चाह रही हूँ और फटाफट से ऐसे वो करना है। अब आगे का थोड़ा सा ये बताएगी। क्यों भाई? क्योंकि मैं मेरे वाला फट 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 करके बोल रही हूँ। कोई नहीं, चल अब बता ना फिर। खुद अरे बता ना यार, फिर, हमने मुझे बहुत नहीं सारा, पता। तुम लोगों ने क्या क्या खाया था स्नैक्स में? क्या? जब हाँ, भैया, निखिल भैया और वो आए थे, क्या ऊपर? भाभी नीचे। हाँ तुम लोग, ये सब लोग फिर ना ऊपर चले गए थे चाची के घर पे। मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरे को थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था, तो मैं जाके लेट गई थी। मतलब पेन वैसे वाला पेन नहीं, बट बेचैनी टाइप हो रही थी मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो जो भटूरा मैंने खाया उससे मुझे गैस बन गई। हमें भी यही था, क्योंकि ये ना काफ़ी टाइम से 4-5 दिन हो गए थे, इसे रोज़ बोलती थी कि मेरे को पेन हो रहा है, हल्का हल्का पेन हो रहा है। तो इसको कई बार गैस का भी पेन होता था, कभी ऐसा। तो इसने छोले भटूरे खाए थे उस दिन, और दूसरी चीज़ भी कुछ और खाई थी शायद। वो ढोकला नहीं, कुछ और खाया था और नहीं सुबह खाया के था टाइम मैंने कुछ शायद। भी। हाँ ढोकला मतलब जो खाया भी था, है, इसने ऐसी वो ही, भी आधा पीस। तो इसने ऐसी चीज़ें खाई थी। तो हमें था कि इसको शायद गैस वगैरह हो रही क्योंकि है। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान मुझे डोसा जो था वो सूट नहीं करता था, ढोकला सॉरी। ढोकला खाया, फिर भटूरे खाए दो इसने। इसमें से मुझे थोड़ा सा तो बर्फी दे दो, कोई नहीं। हाँ हाँ, तो हम इस चीज़ में रह गए कि शायद इसको गैस का पेन हो रहा है या क्या है। ये थोड़ा कर रही थी, ये 4-5 दिन से रोज करती रहती थी, रोज। 4-5 दिन से नहीं, 2 दिन से कर रही थी। 4-5 दिन से कर रही थी। भाई जीजू, इसको ही हो रहा होगा जीजू कि- आप सच बताओ, ये 4-5 दिन से आपको भी नहीं बोल रही थी? जीजू ही बोलूंगी, क्या बोल रही मैं हूँ? बोलने वाली, मैं जीजू इसको 4-5 दिन से इसको दर्द हो रहा था। तो ये 4-5 दिन से कर रही थी, तो हमें यही था कि हाँ ये इसको गैस वगैरह का पेन है या ये जो सब जब भी है। ऊपर चले गए थे ना, तो मैं इनसे बात कर रही थी। मुझे उस दिन मैं आपको बोल रही थी ना कि मुझे पेन हो रहा है, बट इन्होंने भी मुझे यही बोल के इग्नोर किया कि तुझे गैस का पेन होता है, बट तुझे अगर ज्यादा पेन लगे तो मैं जगा हुआ हूँ, मेरे को कॉल कर दी। 12 बजे 11 मतलब 11-12 बजे के आसपास मेरे को पेन धीरे धीरे तेज होना स्टार्ट हो गया। हाँ जी। और ये मेरे साइड में सो रही थी। मैंने इसको बोला कि मेरे को थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है, तो ये कब बोला था ये भी बता। मैंने इसको 11-12 बजे भी बताया था। अरे झूठ नहीं, नहीं झूठ बोल रही है। मैं बताती हूँ, इसने, मैं सो रही थी, इसने मुझे 1:30 बजे के आसपास 1-2 बार मतलब ऐसे बताया कि मेरे को पेन हो रहा है। मैंने कहा थोड़ी देर देख ले, अगर बंद होता है तो ठीक है, वरना बता दियो। और मैं भी गहरी वाली नींद में थी उस टाइम। इग्नोर करके सो गई। इग्नोर नहीं किया था, मैंने तुझे बोला था बहन झूठ मत बोल। मैंने इसे मैंने नहीं बोला था कि थोड़ी देर देख ले, अगर पेन ज्यादा हो, बड़ा है मतलब, तो बता दियो, अगर बंद हो जाए तो ठीक है। पर फिर इसने फिर हम इस क्लिप को काट के दूसरी क्लिप बनाते हैं, बहुत बड़ी बन गई है। तो
तो गाइस ये मेरे से लड़ रही है क्लिप बंद करने के बाद में, मेरे से लड़ी कि भाई तू ऐसे क्यों बता रही है कि मैं मतलब सो गई। झूठ क्यों बता रही है, सच बताना। मैं सच बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बता रही। बताओ। तो मतलब मुझसे 2 बजे के आस मतलब 1:30 बजे मैंने जब इसको बोला था मुझसे बियर नहीं हो रहा था, तो मैंने इसे बोला नहीं हो रहा था। हाँ अच्छा। बहुत तेज हो रहा, आपको भी बताया था मैंने, पर इन्होंने भी मुझे इग्नोर किया था। देख लो गाइस, इधर ये देख लो शक्ल, इन्होंने भी बट इन्होंने ये कहा था बस जब बहुत ज्यादा तेज हो ना तब बताइए मुझे। तो मैं उस चीज को मैंने कहा ठीक है जब तेज होगा तब बता दूंगी। फिर ना 2 बजे के आसपास मुझे ना मतलब मेरी बैक में पेन होना शुरू हो गया धीरे धीरे, मतलब हो रहा बंद हो रहा, पेन होता फिर एकदम से बंद हो जाता, फिर होता फिर एकदम से बंद हो जाता। तो मुझे वो दिमाग में ऐसे लगा कि हाँ यार मम्मी ने कहा था कि जब ऐसा डिलीवरी वाला पेन होगा ना देखो तो मतलब पेन होगा और बंद हो जाएगा, होगा और बंद हो जाएगा, बट वो हल्का था, उतना तेज नहीं था, हल्का हल्का था, हो रहा था बंद हो रहा था। तो 2 बजे ना मैं मम्मी को उठाने गई रूम में। तो नहीं गई थी, मैं गई थी। पहले मैं गई थी, पूछो मम्मी से। मैं गई 2 बजे, मैंने मम्मी को उठाया तो मम्मी उठ के भी आई। तो मम्मी ने कहा कि तेज हो रहा है, मैंने कहा नहीं हल्का हो रहा है। तो फिर मम्मी ने कहा कोई नहीं 1-2 घंटे की बात और है। नहीं मतलब देख ले क्योंकि तेरे हो सकता है गैस भी बन रही हो, क्योंकि मेरे को गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी और मुझे वॉमिटिंग भी हो रही थी। तो मम्मी को यही लगा कि मेरे को गैस बन रही है, तो मैं वॉक करती रही। तो मम्मी ने कहा अगर बिल्कुल लगे ना तेरे को कि भाई कॉन्टिन्यूसली हो रहा है क्या पता, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ था मेरे साथ लास्ट कुछ डेज में कि मेरे को पेन होता था और जब सुबह आके मम्मी देखती थी तो मैं सोई हुई होती थी। तो मम्मी को वही लगा कि इसके वैसे ही पेन हो रहा है। तो मम्मी ना वापस जाके सो गई 2 बजे, बट मतलब उसके 15 मिनट बाद वो पेन जो था वो बहुत तेज हो गया। मतलब जब मैं जाके लेटी इसके पास तो वो बहुत तेज हो गया, मेरे बिल्कुल बता मेरे पैरों में भी बहुत तेज पेन होने लग गया। फिर मैंने इसको जाके उठाया, मैंने इसको बोला बहन मम्मी को उठा ला, मुझसे नहीं बियर हो रहा। ये इतनी गहरी नींद में थी गाइस, इसने मेरे को ऐसे देखा और ये वापस सो गई। फिर मैंने इसको दोबारा उठाया, मैंने कहा आरती मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, तू जाके मम्मी को उठा ला। फिर मम्मी को उठा के लाई, ये गई मम्मी को उठाने बहुत मजबूरी में ऐसे सड़ी सी जगह बना के, और ये मम्मी को उठा के लाई। जैसे ये मम्मी को उठा के लेके आई थी और मम्मी आई, मम्मी मुझे पीछे से देख रही, तो उस टाइम मेरा पेन ना बंद हो रखा था, मतलब वो जो बीच का कुछ सेकंड्स का टाइम होता है ना, तो मम्मी मुझे पीछे से ऐसे खड़े होकर देख रही, तो मम्मी को लगा कि इसको वैसे ही हो रहा है जैसे ये हमेशा करती है, और आके मेरे साइड में लेट गई। बस मम्मी मेरे साइड में आके लेटे और अचानक से मुझे जो पेन हो रहा था वो बहुत तेज होना स्टार्ट हो गया। फिर वो मम्मी को समझ आ गया कि भाई अब सिचुएशन जो है वो हॉस्पिटल जाने वाली है, जबकि हमें डॉक्टर ने 1 जनवरी को बोला था, डेट दी थी कि मतलब आप, मेरी डिलीवरी डेट तो थी 10 जनवरी की, लेकिन हमें 1 को बुलाया था डॉक्टर ने चेकअप के लिए। और फिर मेरे को जो पेन था वो बहुत ज़्यादा तेज हो गया, फिर मम्मी थोड़ा सा घबरा भी गई, फिर इसकी भी हवा टाइट हो गई। फिर ये लोग फटाफट अपना सामान रख रहे हैं, कर रहे हैं, और मैं चिल्लाई जा रही हूँ पेन में। फिर मोनी को भी यहाँ से फ़ोन कर दिया कि भाई उसको पेन हो रहा, हॉस्पिटल जाना है। मैं नहीं किया था। हाँ फिर बता आगे क्या हुआ था। अब मैं सारी कहानी मैं ही बता रही हूँ। आगे क्या हुआ था, इसे हॉस्पिटल लेके गए गाड़ी में। हाँ गाड़ी में, इसकी हालत बहुत ज्यादा यार गाड़ी में ही लेके जाएंगे ऐसे सिचुएशन में भाई, बाइक पे तो लेके नहीं जाएंगे बेब को। तो इसकी सिचुएशन बहुत ज्यादा, इसको बहुत लेबर पेन हो रहा था। मुझे पता है, मुझे और मम्मी को हमने इसे कैसे संभाला है। फिर वहां पे गए, इसको मैंने गाइस कम से कम जो नॉर्मल डिलीवरी का पेन होता है वो मेरे को 8-9 बजे से शुरू हो गया था, और मैंने उसे सुबह 4 बजे मैं ऑपरेशन के लिए कितने बजे गई थी? 5:30 बजे मुझे ऑपरेशन थिएटर ले गए। मैंने 9 बजे से लेके रात के सुबह के 5 बजे तक वो नॉर्मल डिलीवरी वाला जो एग्जैक्ट पेन होता है ना बिल्कुल हाई लेवल पे, कम था ना पहले कम था ना, लेकिन धीरे 2 बजे से वो फुल उस पे था। फिर हम हॉस्पिटल पहुंचे। तो और उस टाइम तो मतलब एक तो इसको इतने पेन हो रहे थे, और उस टाइम ये होता है ना जो गाड़ी चला रहा है उसकी भी हवा टाइट हो जाती है ऐसे टाइम पे, और उसी टाइम ऐसा हो रहा है रास्ता ही नहीं मिल रहा, और हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा था। और मतलब उसने हॉस्पिटल की सोसाइटी टाइप में पड़ता है वो, उसके काफ़ी सारे गेट हैं भाई, उसके गेट ही बंद पड़े हैं 2-3। तो हम 2-3 गेटों के आगे से वापस मुड़ के गए। इतना दिमाग खराब हो रहा था ऐसी सिचुएशन में ना, एक तो इसे संभालना इतना मुश्किल हो रहा था और रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर इतनी मुश्किल से पहुंचे, और हमसे पहले फिर वहाँ पे जीजू भी पहुंच गए थे। फिर आगे बताओ आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ तो हो रहा था ना, बता दो तू, देख तो तू रही थी ना। और पता है गाइस एक बात बताऊं, इसने ना पहले मेरे को बोल रखा था कि तू ना मेरी क्लिप्स बना लियो।
इसने मुझे पहले से बोल रखा था तू मेरा व्लॉग बना लियो और ना छोटी छोटी क्लिप्स बना लियो, मतलब हॉस्पिटल जाते हुए वो हुए। भाई इसकी हालत देख के मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मैंने कुछ नहीं बना मुझे ना पाई। लेबर रूम नहीं था वो, किस लेबर रूम ही था ना वो। हाँ लेबर रूम में जाके ना मुझे लिटा दिया, मेरे को पेन तो हो रहा था वो क्योंकि वैसे थोड़ा मतलब जो भी है रेस्ट रूम वेटिंग टाइप रूम था। तो वहां पे और भी लेडीज थी, मतलब जिनकी डिलीवरी होने वाली थी दोनों तीनों साइड, तो सबको तो अंदर आने नहीं देते, तो मैं थी सिर्फ इसको आने दिया। भाई फिर क्या एक्सपीरियंस किया तूने वहां पे? बहुत गंदा एक्सपीरियंस था यार, मैं तो देख देख के डर रही थी। मतलब ऐसा हो रहा था यहाँ से मैं चिल्ला रही हूँ, वहां से कोई और चिल्ला रहा है, यहाँ से कोई और चिल्ला रहा है। बट और फिर वहीं पे सिचुएशन में मतलब डॉक्टर ने कह दिया कि भाई नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। बेबी ने कह रही बॉबी ने बेबी ने पॉटी कर दी थी क्योंकि पेट में, तो इस वजह से डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। एट द हाँ मतलब सिचुएशन ऐसे हो गई, सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई इतना बैक क्यों करती है कैमरे को, ऐसे लेना यार। हाथ है मेरा भाई, हाथ दुख रहा है मेरा। तो वो बता ना, फिर इसको रोक देना। जरूरी थोड़ी है कि इन लोगों को ये पता है कि भाई एक ही सांस में और एक ही वीडियो में वो देनी है, हाथ दर्द हो रहा है बंद कर दे उसको। तो फिर ऑपरेशन हो गया, फिर ऑपरेशन हो गया। और क्या, और जब तक ऑपरेशन थिएटर मतलब ऑपरेशन में के लिए मैं गई, तब तक मुझे इतना पेन था कि मतलब मुझे ये होता, मैं उनको ये बोल रही थी नर्स को कि जब आप लोगों ने ऑपरेशन ही करना है मेरा, तो भाई इस नॉर्मल डिलीवरी के पेन को बंद करो। बट वो नेचुरल था तो वो बंद हो नहीं सकता, ये मुझे पता नहीं था। फिर ये अंदर ओटी में गई, उसके बाद हम लोग बाहर काफ़ी देर तक, तो पहले इसकी आवाज़ आती रही चिल्लाने की, फिर थोड़ी देर बाद इसकी आवाज़ बंद हो गई। मैं जीजू एक दूसरे की शक्ल देख रहे, मतलब इंजेक्शन दे दिया इसको, एनेस्थीसिया। पता चल गया था आप लोगों को? हाँ, वो जीजू से मैं और जीजू एक दूसरे की तरफ देख के यही कह रहे थे कि हाँ इंजेक्शन लग गया उसे, मतलब एनेस्थीसिया के, क्योंकि फिर इसकी आवाज़ आनी बंद हो गई थी। तो मैं कहा, पर मैं जगी हुई थी पूरा ऑपरेशन में। तो सभी जगह रहते हैं वो, बेहोश थोड़ी करते हैं। ऑलरेडी ऑपरेशन थिएटर में हो गया, ऑपरेशन थिएटर में होके नहीं आई, पर पता तो है यार, वीडियोस देखी है मैंने ऑलरेडी, कितनी सारी वीडियोस आती रहती हैं। पूरी मेरी प्रेगनेंसी में ना मेरे से ज्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस यूट्यूब को छानने वाली ये है। पता नहीं क्या क्या छान के ज्ञान देती है। मैं इसको पता है, इसका इतना ध्यान रखा है मैंने, इसके प्रेगनेंसी टाइम में इसको एक्सरसाइज कराएंगे जबरदस्ती, ये कुछ नहीं करती फायदा कुछ नहीं हुआ, बट एट लास्ट यार वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई ना, फायदा क्या। हाँ मतलब मेहनत मैंने बहुत करी थी। मैं एक चीज बताती हूँ, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी, डॉक्टर ने बोल दिया था कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट डॉक्टर ने कहा 5 से 6 घंटे लगेंगे क्योंकि बेबी ने पॉटी कर दिया है, तो उस बीच में बेबी गंदा पानी पीते हैं और फिर बच्चे को इन्फेक्शन हो जाए, फिर मतलब डॉक्टर ने कहा आप लोग अगर रिस्क ले सकते हो थोड़ा बहुत, तो आप लोग नॉर्मल डिलीवरी भी ट्राई कर सकते हो। बट फिर हम लोग थे बाहर, जीजू ने भी मना कर दिया, सब ने मना कर दिया था कि नहीं हमें रिस्क नहीं लेना। फिर हम लोग ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया, साइन वगैरह कर दिए थे जीजू ने, फिर ऑपरेशन हो गया। डॉक्टर्स की वो देखो, मुझे पेन हो रहा था और मैं अंदर थी और वो पेपर लेके आया, कह रहा साइन कर दो इस पे। हाँ वो तब अंदर उसी में तो मैं थी, वहां पे खड़ी थी जब। मेरा मन तो कर रहा था वो पेपर और पेन दोनों इसके सर पे मार साइन करवाते हैं ना वो, इसलिए। फिर ये ओटी में गई, फिर हम लोग बाहर वेट कर रहे थे बहुत, कब आए। इन लोगों को तो बेबी मिल गई, मेरे होश आउट हो गए। हाँ फिर ये आई थी ना, उसके बाद ओटी से बाहर आई थी तो आप मेरे को हल्के से दिखे थे, सामने खड़े थे ना आप गेट के पास, स्माइल करते थे, मेरे को हल्के से दिखे थे। हाँ फिर ओटी से बाहर आई, फिर ये पता है ऐसे यार मेरे को सोने के लिए कुछ वो, मतलब ये उन्हें बोले जा रही कि मेरे को सोना है, क्योंकि ये पूरी रात नहीं सोई थी। सुबह भी काफी बहुत ज्यादा थक गई थी, कह रही मुझे सोने के लिए कुछ दे दो, इंजेक्शन दे दो, कुछ भी दे दो, मुझे सोना है ऐसा कर रही थी। और इसको उस टाइम इतनी ठंड लग रही थी, इसके ऊपर 2-3 कंबल डाले, फिर तब 4 कंबल दिए थे उन्होंने मुझे, 4 कंबल, हीटर लगाए इसके साइड, दवाई भी चढ़ाई थी। बट मेरे को वैसे कॉन्प रही थी ना, मैं दवाई भी नहीं दे रहे थे यार वो लोग सोने के लिए, बट मतलब मेरे को सोना था, वो दवाई नहीं दे रहे थे सोने के लिए। वो ऐसे दे नहीं सकते ना भाई। हाँ तो उसके बाद का बताओ, फिर जब आपको होश आया और सो के उठी आप, फिर क्या फिर था? सब लोग मुझसे मिलने आ रहे थे, ये लोग, मेरे को यही नहीं समझ आ रहा था कि ये हो गया नहीं हुआ, मतलब लाइक वो ये दिन निकल चुका है कि नहीं, अभी मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। ये जिस टाइम वो आईसीयू में थे ना, इसने 2-3 बार तो बेबी को भी बुलाया कि मेरे क्योंकि को मुझे दिखा बिलीव दो, नहीं हो रहा था ना कि मेरे को दिखा दो, मेरे पास ले आओ, ये वो ऐसे कर रही थी। फिर मैं इससे 2-3 बार फिर मैं 2-3 बार इसके पास ले गई। गाइस इतना गंदा रिएक्शन दे चुका था।
द स्मेल कैसे थी? यार ये सब मत डालना प्लीज। अब वो आ जाएगी अपने आप ही, आपने उसकी बात में डाला बोला है। तो गाइस अरे आओ ना, कोई नहीं। क्या मैं क्या बोल रही थी, भुलवा दिया तुम लोगों ने। डिलीट कर दो यार। बताओ ना। डिलीट नहीं हो सकता, हम नहीं कर सकते। मैंने आपको बोला भी क्या, मैंने आपको बोला बस आप इतना गंदा फेस क्यों बना रहे हो, हम लोग ब्लॉग बना रहे हो तो आप हंस सकते हो। मैं क्या बता रही थी, बताओ ना। हाँ, फिर मैं इसके पास बेबी को 2-3 बार मिलाने के लिए भी लेके गई, ये मिली थी। फिर उन्होंने 8 घंटे बाद मेरे को रूम में भेजा। 7-8 घंटे बाद, 12-1 बजे, हाँ 6-7 घंटे बाद, 1-1:30 बजे। हाँ 1-1:30 बजे जो भी है, फिर इसे रूम में शिफ्ट कर दिया था। फिर उसके बाद हॉस्पिटल वाला तो सब ओके था, फिर मैं घर आ गई। यस। मतलब मेन जो डिफिकल्टी वो बस इतनी थी मेरे इसमें डिलीवरी के टाइम पे कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी का पेन भी बहुत ज्यादा बेयर इन करना शॉर्ट पड़ा। ये और है, मुझे इसने नॉर्मल डिलीवरी एंड ऑपरेशन दोनों चीजों को एक्सपीरियंस कर लिया है कि नॉर्मल डिलीवरी में भी क्या कैसा और लेबर पेन दोनों ही होता बहुत है। भाई मतलब बोलना इजी है कि भाई सी सेक्शन जो भी है but Easy है, whatever। but नहीं मतलब मैं है। वो रील्स वाली वो भी नहीं करूंगी कि भाई वो एकदम इमोशनल वाला, बट दोनों ही चीजें जिसको Equal जो भी है। देखना पड़ता है ना इक्वल है। हाँ ये नहीं कि सी सेक्शन बहुत इजी है, तो भाई इसने तो दोनों एक्सपीरियंस ले लिया ना, तो इसे पता है इसलिए। हाँ और इसे देख देख के एक्सपीरियंस मुझे भी हो गया। भाई मैं तो सच में मैं कह रही यार मेरा तो कोई मतलब ये नहीं है, और इसे देख देख के भाई सारी चीजें ऐसी थी, बस पूछो मत। सो जो आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स भेजे, क्योंकि व्लॉग ना बहुत लंबा हो गया है ऑलरेडी, तो जो आपने क्वेश्चन आंसर्स डाले हुए थे इंस्टा पे उसके लिए हम एक अलग से व्लॉग बनाएंगे। तो आप इस वाले व्लॉग को बहुत सारा प्यार देना। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी लगता है कि आपको कुछ और भी जानना है तो आप कमेंट्स कर देना, और बहुत सारा प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय। और सब्सक्राइब करना मत भूलना जो पहली बार चैनल पे आ रहे हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा, बाय बाय बाय। तो कर सकते हो आप। लव यू ऑल, बाय बाय।